बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ। आज बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट क्लास है, दूसरी क्लास है लेकिन बाकायदा पहली क्लास है कि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो आपकी बुनियाद है, बेस है। कि अगर आज की क्लास आप लोगों से मिस हो जाती है, आप उसको तवज्जो से नहीं सुनते हैं, तो फिर बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको बेहतर अंदाज में समझ नहीं आ सकेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आज की क्लास बड़ी तवज्जो से बार बार आपने इसको सुनना है, देखना है, समझना है, ताकि आपकी जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। आज हमारा मौजू है जायचे के 12 घर, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ 12 हाउसेस, कि ये बेसिकली होता क्या है, किस तरह से हम इसको देखेंगे। लेकिन क्लास का आगाज़ करने से पहले सवालात की जानिब मैं बढ़ूँगा कि वो क्वेश्चंस जो आप लोग की जानिब से आए थे और आप लोग ग्रुप में भी डिस्कशन करते हैं, हमारा जो डिस्कशन का ग्रुप बना हुआ है। और मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि आपकी जितनी भी डिस्कशन ग्रुप में चल रही होती है, ये ज़रूर जहन में रखिएगा उस ग्रुप में मैं भी ऐड हूँ और मैं एक एक चीज़ को देख रहा होता हूँ फ़ारिग होके कि आप लोग आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू को इल्मी रखें, एस्ट्रोलॉजिकल रखें, मख्फी अलूम पे रखें, अकल्ट साइंसेस के ऊपर रखें, ताकि हम इन 6 माह के अंदर बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ सकें, सीख सकें। और जो लोग इस ग्रुप में शामिल हैं, चाहे वो लेसन्स वाला ग्रुप है, चाहे वो डिस्कशन वाला ग्रुप है, आप लोगों के लिए ही ये क्लास मुरतब की जाती है और आप लोगों के लिए ही इस कोर्स का एहतमाम किया गया है और आप लोगों की सहूलत के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। इसलिए नहीं है कि आप इसके अंदर ज़ाती एनालिसिस करेंगे, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ करूँगा, ज़िंदगी के मुशाहिदे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रुप को जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रखेंगे सीखने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 6 माह के बाद वही लोग एप्लीकेबल होंगे जो आखिरी क्लास तक इस ग्रुप का हिस्सा रहेंगे, उन्हीं को ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो इस ग्रुप से एग्ज़िट हो जाएगा वो क्लासेस से भी बाहर हो जाएगा। सवालात आप लोग ट्यूसडे तक हमें भिजवा देते हैं और इंशाल्लाह मंगल तक जितने भी सवालात हैं वो आपके जो आएंगे उनको हम लेक्चर से पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास का आगाज़ करेंगे। सबसे पहला सवाल असलम मुग़ल साहब का। इससे पहले एक बात मैं करता चलूँ कि वो स्टूडेंट्स जो काशाना ज़ंजानी रावलपिंडी में आते हैं, कोशिश करें कि 5 बजे क्लास शुरू होती है, 15 मिनट पहले आप यहाँ पे पहुँच जाएं। मैं नायला को अप्रिशिएट करूँगा, हमारी स्टूडेंट हैं, काफ़ी देर से पहले भी पहली क्लास में भी पंक्चुअल थी, आज भी पंक्चुअल है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी है वक्त का नाम, अगर आपके पास वक्त पैदाइश और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप जायचा नहीं बना सकते। तो जो शख्स अपनी ज़िंदगी में वक्त की कदर नहीं करेगा वो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं सीख सकेगा। तो वक्त की अहमियत को जानना है ताकि हम टाइमली क्लास का आगाज़ कर सकें। असलम मुग़ल साहब पूछ रहे हैं कि क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ की डायरेक्शन का कैसे पता चल सकता है, और साथ ही किसी की नज़र उतारनी हो तो कौन सी डायरेक्शन में नज़र उतारी जाए। क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि घड़ी जिस रुख चलती है वो क्लॉकवाइज़ है और दूसरी साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज़ है कि उसका उल्टा चलना। जैसे हम काबे का तवाफ़ करते हैं तो काबे का जो हम तवाफ़ कर रहे होते हैं उसके अंदर भी हम लोग किस तरह से चल रहे होते हैं, क्लॉकवाइज़ होता है या एंटी क्लॉकवाइज़ होता है? एंटी क्लॉकवाइज़ होता है ना, तो वो हम एंटी क्लॉकवाइज़ वहाँ कर रहे होते हैं। इसी तरह जायचे में जितने भी प्लैनेट्स चलते हैं वो सारे के सारे, आज की क्लास से जब हमारा आगाज़ होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन से प्लैनेट्स क्लॉकवाइज चलते हैं और कौन सी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। उसके अंदर इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। और अगर किसी की नज़र उतारनी है तो किस डायरेक्शन में उतारी जाए। नज़र उतारने का आप किसी भी लम्हे किसी भी जगह भी उतार सकते हैं, लेकिन जो ईस्ट की डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, मशरक़, जहाँ से सूरज निकलता है, ये बड़ी पावरफुल डायरेक्शन होती है। और दूसरी डायरेक्शन होती है वेस्ट और नॉर्थ की, यानी मगरिब और शुमाल का दरमियान। ये वैसे भी हमारा किबला रुख बनता है
कि उस तरफ अगर आप चेहरा करके किसी की भी नज़र उतारें तो ये बेहतर रहती है। सना ने पूछा है कि राहु केतु जो शेडोज़ हैं, क्या इनका असर भी हमारी ज़िंदगी में उतना ही होता है जितना बाकी जो सितारे हैं उनका होता है, लाइक सन, मून, इन सब का, या राहु केतु के शेडो से ही बाकी सितारे अपने असरात हमारी लाइफ में आते हैं। राहु केतु चूँकि ये फिज़िकल बॉडीज़ नहीं है, ये साए हैं। ये साए क्यों हैं ये तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक हम राहु केतु के लेक्चर पे नहीं पहुँचेंगे। अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि राहु केतु के बिल्कुल असरात होते हैं, बिल्कुल इनका इम्पैक्ट होता है। जिस तरह से सन का है, मून का है, जुपिटर का है, बाकी वीनस का है, मार्स का है, मरकरी का है, इनके भी असरात उसी तरह होते हैं जिस तरह से दीगर प्लैनेट्स के और राहु केतु सबके अपने अपने असरात हैं। कोई भी एक दूसरे के ऊपर उस वक्त तक असरअंदाज नहीं होता जब तक इनका आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनते, जब तक इनकी नज़रें नहीं बनती। जैसे हम एक दूसरे को जब तक देखेंगे नहीं तो हम एक दूसरे से अनजान हैं। हम एक दूसरे से अगर महव गुफ्तगू नहीं हैं, आप अलग हैं, हम अलग हैं, तो इसी तरह प्लैनेट्स की भी जब आपस में नज़र बनती है तो ये एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं। और इसके साथ साथ राहु केतु का कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी और प्लैनेट के ऊपर कोई ऐसे इन्फ्लुएंस को डालने का, अनलेस और अनटिल जब तक हम उसकी प्लेसमेंट ना देख लें। अभी हमने सबको अलग अलग लेके चलना है, मिक्स नहीं करना इसको। अगला सवाल है सादिया एजाज़ भट्ट साहिबा का कि एस्ट्रोलॉजी में पामिस्ट्री से क्या फैक्टर्स डिटरमिन होते हैं, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का क्या इंटर रिलेशन है और कितना इम्पॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी बेसिक बेस है आपकी। पामिस्ट्री का ताल्लुक़ एस्ट्रोलॉजी के साथ सिर्फ इतना है कि जब भी कोई दस्त शनास, माहिर फरास्त, पामिस्ट, हाथ देखने वाला, वो जब हाथ देखता है, हाथ की लकीरों को देखता है, तो वो हाथ की लकीरों को देख के ये कहता है कि आपकी ये फ़लाँ लकीर जो है इसका ताल्लुक़ इस सितारे या इस सयारे के साथ है। यानी ये वीनस का उभार है, ये जुपिटर का उभार है, ये सन का उभार है। और जब वो प्रेडिक्शन दे रहा होता है तो उन प्लैनेट्स को समझ के दे रहा होता है, पीछे से हाथ की लकीरों की डायरेक्शंस भी देख रहा होता है, लेकिन असल में जो उसका काम होता है बताना वो ये होता है कि आपकी ज़ुहल की सैटर्न की जो लाइन है वो चूँकि ये है, उसका असर ये होगा। जो असरात हैं बेसिकली वो लेने के लिए प्लैनेट्स को देख रहा होता है। तो इसी तरह पामिस्ट्री का ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्ट, अगर मैं कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी से है तो बिल्कुल हम इस बात को मानेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का पामिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ की बेस है। न्यूमरोलॉजी, इल्मुल आदाद के जितने भी नंबर्स हैं, हर नंबर एक प्लैनेट से रिलेट करता है। ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, न्यूमरोलॉजी के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो जब भी एक माहिरुल आदाद न्यूमरोलॉजिस्ट आपको जब नंबर 1 की पावर बताता है, वो असल में उससे मंसूब जो पीछे प्लैनेट होता है उसकी पावर बता रहा होता है। नंबर 2 की अगर आपको पावर बता रहा होता है तो आपको उससे मंसूब जो पिछला प्लैनेट है उसकी पावर को बता रहा होता है। तो इस तरह से आपस में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ही मेन चीज़ है, माँ है, बुनियाद है, बेस है। तो ये हमारे आज के सवालात हैं। बढ़ते हैं हम बाकायदा क्लास की जानिब।